ठीक है, देखिए यार, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एमएल मॉडल्स, ठीक है। और एमएल में हम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड, और सुपरवाइज्ड में क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। और क्लासिफिकेशन के अंदर राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेम बेस्ड मॉडल, यही हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। सो राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो ये है ना। एमएल के अंदर सुपरवाइज्ड, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर नेब। अच्छा, है ना। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एमएल, इन एमएल सुपरवाइज्ड, इन सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन नेब बेस। तो अभी हम लोग, मैं फिर से ले देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम ढंग से। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एमएल मॉडल्स कर लेते डायरेक्ट। एमएल मॉडल्स के अंदर सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड के अंदर क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग बात कर रहे थे नेब बेस मॉडल की। तो बेसिकली हम लोग यहां पे खड़े हैं, फिलहाल यहां पे खड़े हैं, ठीक है। हमने नेब बेस मॉडल को समझा, हाउ द मॉडल वर्क्स। फिर हमने इसका एक स्क्रैच से मॉडल बनाया, पूरा कोड लिखा इसका एक, और हमने इसका एक एसक्यूएल किट से भी मॉडल लिखा कि कैसे एसक्यूएल किट से बनाएंगे। यहां तक में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। ये हमने यहां तक डिस्कस किया है, किसी को भी दिक्कत तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। एमएल सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, नेब बेस्ड मॉडल, मॉडल स्क्रैच के थ्रू और एसक्यूएल किट के थ्रू, इतना बनाया। किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं, नहीं है? ठीक है। अब देखो, देखते हैं कि हम एक्चुअली मॉडल को रियल केस में यूज कैसे करेंगे। मान लो कोई मॉडल आपने ट्रेन कर दिया, मान लो यू ट्रेन्ड वन मॉडल, जो भी आपका मॉडल है, आपने उस मॉडल को ट्रेनिंग करा। अगर आपने उस मॉडल को ट्रेन कर दिया तो अब आप उस मॉडल को डिप्लॉय करोगे, ठीक है। इस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। देखो, डिप्लॉयमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकती है। लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। देखो, डिप्लॉयमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जब मॉडल को ट्रेन किया उसी को सेव कर देंगे और फिर उसको लोड कर देंगे। मॉडल सेव हो गया और जहां भी हमें डिप्लॉय करना है क्लाउड पे कहीं पे, उसको लोड कर देंगे उसी मॉडल को, डायरेक्टली सेव मॉडल को। दूसरा तरीका क्या है कि जो मॉडल है जहां बड़ा हुआ है वहां पर ट्रेन हो रहा है, ट्रेन मॉडल बड़ा हुआ है, यहीं से प्रेडिक्शन शुरू हो गया, पाइपलाइन के अंदर ही ट्रेनिंग हुई, ठीक है। और यहीं पे ट्रेनिंग के बाद आपने प्रेडिक्शन शुरू कर दिया प्रोडक्ट के लिए। अब क्या हुआ, नया डेटा आया, तो जब न्यू डेटा आया तो उस पर इंक्रीमेंटल लर्निंग होगा। इंक्रीमेंटल लर्निंग, इंक्रीमेंटल लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल था उसको थोड़ा और ट्रेन कर दिया गया इस कमिंग डेटा के ऊपर। फिर 2 वीक के बाद नया डेटा आया तो फिर से उस डेटा पर उसको ट्रेन करके मॉडल, तो इसको इंक्रीमेंटल मॉडल, ये एक तरीका है और एक ये तरीका है, ठीक है। जनरली ये जो करते हैं ये बिग डेटा केस में करते हैं, इससे डेटा थोड़ा बड़ा है कहो, मतलब ऐसा मैं जनरली ये नहीं बोल सकता कि बिग डेटा केस में ही कर सकते हैं। वी कैन डू एनी केस। सो आइदर यू कैन गो फॉर इंक्रीमेंटल लर्निंग जहां पे डेटा इज जस्ट कमिंग एंड वी आर ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन, बट नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग। जो ट्रेन हो चुका है उसको थोड़ा और ट्रेन किया, थोड़ा ऐसे करके। और दूसरा तरीका है बल्क डेटा आपने ट्रेन कर दिया, आप सिर्फ उसको सीधे आप प्रेडिक्शन में यूज करना चाहते हो, यू कैन गो लाइक एनीवे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेव करने की जरूरत है मॉडल, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रेनिंग ही किसमें हो रही है, पाइपलाइन में हो रही है। डेटा वहीं पे बन रहा है, वहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, और ये आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कोई भी तरीका कर सकते हो। देखो, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे, देखो एक लाइब्रेरी कॉल्ड पिकल। सो पिकल से डम मतलब सेव करना, लोड मतलब लोड करना। सो लेट मी शो यू। I'm just reading one data. Let me show this data.
हाँ देखो यार, तो ये हो गया एक लाइब्रेरी, ये डेटा हो गया। देखो ये डेटा है। इस डेटा के अंदर देखो ये कुछ फीचर है, लाइक एक ये फीचर है, एक ये फीचर है, एक ये फीचर है, स्किन है, टेस्ट है, मास है, बॉडी, एज है। These are the features and this is a class. So class is your target. Right now I'm not focused on this. बस मैं लोड करना बता रहा हूँ, बट देख लो एक बार आप ध्यान से। देखो अगर इसका शेप देखना चाहो, डेटा फ्रेम डॉट शेप, तो आप इसका शेप का आइडिया ले सकता है, क्या शेप है इसका डेटा का। देखो टोटल 768 डेटा है, 9 कॉलम है इसके अंदर, तो एक कॉलम तो टारगेट है, बाकी सब फीचर है। ठीक है, इसको अपन एक्स वाई में ब्रेक कर सकते हैं। एक्स मतलब कि दीज आर द फीचर एंड वाई मतलब कि टारगेट। सो लेट्स ब्रेक इट। अब देखो जब ब्रेक कर लिया हमने एक्स वाई को, अब देखो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को डिस्कस किया था, अगर आप लोग को ध्यान आ रहा हो तो एक चीज डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जस्ट डेटा को एक्स वाई में ब्रेक करने के बाद अपने को देखना है कि हमको डेटा चाहिए एक ट्रेनिंग और टेस्ट का। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को ट्रेन करेंगे और टेस्ट डेटा से टेस्ट करेंगे। ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी निकालेंगे और टेस्ट एक्यूरेसी भी निकालेंगे। ठीक है, अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी दोनों बेटर है और बराबर है तो आइडियल मॉडल है। बट अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है टेस्ट एक्यूरेसी से, तो क्या हो जाएगा, ओवरफिट, है ना। और दोनों बहुत कम है तो अंडरफिट। ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, हमने ये डिस्कस करा था। तो याद है ना ये ओवरफिट अंडरफिट, किसी को दिक्कत है इसमें? एनीवन जिसको दिक्कत है अंडरफिट ओवरफिट आइडियल केस में? ठीक है ना, ओके। तो देखो अपन कैसे इसको टेस्ट को ब्रेक करेंगे, डेटा को ब्रेक करेंगे। देखो एक लाइब्रेरी होती है ये वाली, फ्रॉम sklearn डॉट सिलेक्शन मॉडल इम्प्रूव ट्रेन टेस्ट, इसको रन करो। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जस्ट इसको रन कर दो। रन करने के बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से जो एक्स और वाई है उसको पास करो, टेस्ट साइज दे दो, कितना टेस्ट साइज चाहते हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 0.25, इसका मतलब मैं चाहता हूं 25% टेस्ट साइज और 75% ट्रेन साइज। ठीक है, सो दैट वाज टेस्ट और ट्रेन साइज। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 7, सो दिस इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसको स्प्लिट कर दिया एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। लेट मी रन दिस। देखो रन हो गया। अब चाहो तो सेव देख सकते हो सबका, ट्रेन टेस्ट सबका, एक्सटेंड डॉट सेव। देखो जितना डेटा आया है 576 आया है, उतना ही वाई ट्रेन में आना चाहिए। देख लो वाई ट्रेन को, कैपिटल है भाई। देखो तो 576 8 है, 576 है। टेस्ट डेटा भी कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। रन करो, रन करो। 192 टेस्ट है, 192 है ना। वाई टेस्ट को कॉपी करो यहाँ पे, पेस्ट, सॉरी यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ पेस्ट कर दो। वाई टेस्ट एक्स टेस्ट डॉट सेव वाई टेस्ट, अब देखो 192 192 है ना।
तो क्योंकि जितना ट्रेनिंग में रहेगा एक्स में उतना ही वाई आना चाहिए ना, और जितना टेस्ट में एक्स रहेगा उतना ही वाई आना चाहिए टेस्ट में। किसी को दिक्कत परेशानी इसमें तो पूछ सकते हैं। नीतीश आपको क्लियर है? हाँ देखो इसका कोई, देखो बताता हूँ इसको, मतलब ऐसे समझा सकता है, वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट देखो यहाँ पे कहाँ गया कोड। हाँ देखो ये, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ रेंडम स्टेट को, ठीक है, जैसे पुट इट जीरो, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अगर आप इस रेंडम स्टेट को जीरो कर दो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जो ये रेंडम स्टेट है अगर आपने इसको जीरो कर दिया, तो जो आप ट्रेनिंग में ना और टेस्ट में डेटा लेके आए, एक बार मान लो ट्रेनिंग में आया 300 डेटा और टेस्ट में आया 200 डेटा, ठीक है, अगली बार वापस रन करेंगे तो साइज तो सेम रहेगा एनीवे 300 200, बट एक चीज और सेम रहेगा, जो इसमें 300 डेटा आए होंगे ना और जो इसमें 200 आए होंगे वो बदलेगा नहीं अनटिल अनलेस आपने कर्नल ब्रेक कर दिया। अगर आपने कर्नल ब्रेक नहीं किया तो वो जो डेटा रहेंगे वही सेम रहेगा। बट अगर आपने रेंडम स्टेट मान लो आपने 10 कर दिया, 100 कर दिया, सो व्हाट हैपन राइट नाउ, डेटा विल चेंज, मतलब साइज तो नहीं बदलेगा 300 200 की साइज तो आप अलग से दे रहे हो ना, यहाँ पे ये क्या आप टेस्ट साइज दे रहे हो, तो टेस्ट साइज यू आर गिविंग, सो जो भी आप दोगे दैट इट विल टेक दैट साइज, बट वो वैल्यूज बदल जाएंगी। वैल्यूज मतलब मान लो पहली बार जो वैल्यूज ले रही होंगी हो सकता है वो दूसरी बार वो कोई और ले ले, वो रेंडमली सिलेक्शन होगा डेटा का, बात समझ में, हर बार रैंडमली सिलेक्शन होगा, यहां पर सिर्फ एक बार रैंडमली सिलेक्शन होगा, उसके बाद वही डेटा रिपीट करेगा, बट यहां पर जब जब आप स्ट्रेन टेस्ट को रन कर देंगे हर बार रैंडमली वो डेटा को कैच करेगा वहां से। आया समझ में? ठीक है, वेरी सिंपल। तो आप चाहो तो यहाँ पर जीरो मत लिखो, 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट पुट इट 100। सॉरी सॉरी फिर से आप, हाँ हाँ ऑप्शनल रख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल रख सकते हैं, रख सकते हैं ऑप्शनल। हाँ बोले, आप बोलिए। हाँ 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 हाँ, देखिए करने का मतलब ये होता है कि देखो हमने एक चीज डिस्कस करी कि हम अपने मॉडल को पूरा डेटा से ट्रेन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पास टेस्ट करने के लिए डेटा बच नहीं रहा था, है ना। तो हमने डिसाइड किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि ओवरफिट अंडरफिट सब जानना है तो अपने डेटा को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक को बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा और एक को बोलेंगे टेस्ट डेटा। याद है आपको, ये बताया था मैंने, नीतीश साहब को याद है? तो यही यही जो डेटा था चाहिए हमें, वही ये ब्रेक करके दे दे रहा है। हमने एक्स वाई पास किया, इसने इस एक्स वाई में से ट्रेन टेस्ट को ब्रेक कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है नीतीश, समझ में आया नहीं आया? तो पूछिए ना। हम्म हम्म, हाँ करेक्ट करेक्ट, मेथड मेथड मेथड। देखो ना यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इंपोर्ट किया है ना लाइब्रेरी है, फ्रॉम स्केल लॉन्डर मॉडल सेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। नहीं 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 नहीं, 300 दिया है तो उसका 25% ना, 0.25 ले,
है ना। तो 300 का 25% कितना होगा, 300 मल्टीप्लाई 0.25, 75 आएगा टेस्ट में, और बाकी जो बचेगा 225 वो ट्रेन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ देखिए, हाँ हर क्या, हाँ और क्या, जब भी मॉडल बनाएंगे टेस्ट तो करेंगे ना उसको। यार ऐसे तो देखो कोई एकदम रूल नहीं बना सकता, मैं कोई भी नहीं बना सकता कि देखो प्रॉब्लम वाइज बदल जाएगा ना बात। अब प्रॉब्लम क्या है, डेटा क्या है, क्योंकि हो सकता है डेटा ही सही नहीं है, तो हो सकता है आपको 20-25 लाइन तो डेटा के लिए ही लिखना पड़ जाए। सी मैं आप फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप थोड़ा कंफ्यूज, मैं बताता हूँ कुछ चीजें। देखो जो हमारा कोर्स है ना वो फोकस है मॉडल्स पे। जो हमारा कोर्स है वो मोस्टली फोकस है किस पे, एमएल मॉडल्स पे। तो हम एमएल मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आप रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आप केवल मॉडल पे काम थोड़े करोगे, आप तो डेटा पे भी काम करोगे। अब डेटा पे काम करोगे तो डेटा इंजीनियरिंग हो सकता है आप कोई कुछ लगा रहे हो, तो वो इसमें कोर्स में कवर नहीं किया सकता ना यार। मतलब कोर्स को मैं मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, मैं एक कोर्स, देखिए यहाँ पर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक मॉडल रन करते हैं, देखो मॉडल वही नेप बेस्ड मॉडल रन करते हैं। तो देखो नेप बेस्ड मॉडल के लिए ये वाला अपना फाइल है, सेम कोड वन जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, इसमें नेप बेस्ड मॉडल होगा, देखो ये है। मैं इसको कॉपी करता हूँ नेप बेस को, यहाँ पर फ्रॉम स्केलन डॉट नेप बेस क्लासीफायर गॉसियन नेप बेस। अब इसका मॉडल बनाते हैं, मॉडल इज इक्वल टू गॉसियन नेप बेस, और फिर मॉडल डॉट फिट कर देते हैं, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन, क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट फिट एक्स कैपिटल में था ना, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। देखो ये ट्रेन हो गया, ट्रेनिंग हो गई। अब मैं इसका स्कोर चेक करता हूँ, पहले एक्यूरेसी चेक करता हूँ। देखो अब एक्यूरेसी के अलग फॉर्मूले हैं, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस मॉडल डॉट स्कोर, स्कोर ये है ट्रेन का स्कोर 77%, और टेस्ट का भी चेक कर लेते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, लेट्स रन इट। देखो 73% है, ऑलमोस्ट एक्यूरेसी नियर बाई है। मतलब इसको मैं ओवरफिट नहीं बोलूंगा कि नियर बाई है, डेटा बहुत कम है, तो ठीक है, आइडियल मॉडल है, दैट्स ओके, ठीक है। मतलब देखो ये अंडरफिट नहीं है ना, अंडरफिट मतलब वेरी लेस एक्यूरेसी, ओवरफिट मतलब आइडियल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वेरी नियर टू आइडियल। और ओवरफिट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अंतर नहीं है दोनों एक्यूरेसी में, 77 73 फॉर सच ए स्मॉल डेटा, दैट इज ओके। नाउ लेट्स सेव दिस मॉडल। देखो कैसे सेव करते हैं मॉडल को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी वैसे यहाँ पड़ी हुई है, देखो देखो ये डंप और ये है लोड, ठीक है। तो जो भी आप चाहो आप कॉपी कर लो, यहाँ पे रन कर दो, अपने को डंप करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नाम के लिए नाम सेम ले लेते हैं, या नाम बदलना चाहो तो लिख देते हैं इसका, सॉरी नेब बेस वन, नेब बेस वन डॉट्स जो भी है ये, एल नेब बेस वन कर दे डॉट एस बी, ठीक है।
अब मैं इसको डंप करता हूं इस मॉडल को, ठीक है, WP ना, लेट्स रन इट। देखो ये ना इस नाम से ना एक मॉडल सेव हो चुका होगा, देखो रन करके कॉपी करके चेक करते हैं ना यहाँ पे, इस वाले लोकेशन पे, अपने लोकेशन पे चेक करते हैं। यार बारिश हो रही है यहाँ पे, दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? मैं भी दिल्ली में नहीं हूँ। हो रही है क्या? वहाँ भी हो रही है क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ तो हो रही है भाई, नहीं हो रही। देखो यहाँ पे सेकेंड अगो एक फाइल सेव हुई है nb1.sav, हुई है ना, देखो nb1.sav एक फाइल सेव हो गई है। नाउ लेट्स लोड दैट फाइल। अब देखो, अब मेरी मेरी फाइल सेव हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मुझे लोड करना है इस वाले फाइल को, ठीक है। अब मैं लोड करना है, मैं क्या करता हूं, मैं ना इसमें ना आकर के ना, अब देखो इसमें ना आकर के मैं इस वाले फाइल में आता हूं, नेप बेस क्लासीफायर वाले में, नेप बेस क्लासीफायर वाले में आता हूं। और देखो मैं इस वाले में ना इसको वो करता हूं, लोड करने की कोशिश करता हूं इस मॉडल को। लोड ओपन एनबी, फाइल नेम nb1 था, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं nb1 को, या फिर इस फाइल नेम को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। लेकिन लोड वाली लाइब्रेरी रन भी करनी पड़ेगी अपने को, तो जो लोड वाली लाइब्रेरी है वो ले लेते हैं। और देखो ये दूसरे उस पर आकर नोटबुक में मैं रन करता हूँ, एंड देखो वी हैव दिस लोडेड मॉडल, हमारे पास ये लोडेड मॉडल आ चुका है, ये लोडेड मॉडल आ चुका है। देखो गॉसियन नेप बेस मॉडल है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सीधे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मतलब मैं कहीं भी चाहूँ, मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ ये फाइल भेज दूँ, केवल ये वाली फाइल आप लोगों को भेज दूँ, आप लोग सीधे इसको अपने नोटबुक पर लोड करो और प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हो विथ 77% एक्यूरेसी, जो हमारे मॉडल का एक्यूरेसी आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे करके हमने नेप बेस मॉडल को बनाया, रन किया और उसको सेव कर दिया। किसी को दिक्कत है तो पूछो। तो हमारा मॉडल भी सेव हो गया, हम चाहे तो इसको लोड कर सकते हैं, या चाहे तो कहीं डिप्लॉय करना है डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। नहीं यार, मेरे को टाइम नहीं मिला नितेश। कौन सी फाइल? कौन सी फाइल? रुको मैं देखता हूँ क्या है इस फाइल में। कब किया था व्हाट्सअप? जरा वापस से भेजना, क्या है फाइल में? डेटा है? अच्छा एक सेकंड रुको। डेटा कहाँ भेजा था डेटा? ये क्या स्टोर सेल्स टाइम सीरीज फोरकास्टिंग? नितिश प्लीज, यही है क्या डेटा? स्टोर सेल्स टाइम सीरीज? हेलो नितिश, ये डेटा है क्या स्टोर सेल्स टाइम सीरीज? अच्छा देखो मैं फिर से आपको, आप अभी भी कंफ्यूजन, फिर से आपको बताता हूँ, ये मैंने डिस्कस किया था एक दिन। देखो टाइम सीरीज ना टोटली डिफरेंट, टाइम सीरीज ना टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। मतलब ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है, बिल्कुल वर्टिकली अलग है। टाइम सीरीज को दो तरह से हैंडल कर सकते हैं, या तो आप न्यूरल नेटवर्क से हैंडल करें, न्यूरल नेटवर्क से हैंडल करें, उसके केस में आप लगा सकते हैं जो एलएसटीएम है। एलएसटीएम अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ डीप लर्निंग क्लास में, एलएसटीएम जो है टाइम सीरीज पे वर्क करता है। या फिर टाइम सीरीज के अपने मॉडल आते हैं, जैसे सरीमा एक मॉडल होता है, एक, हाँ तो सरीमा होता है, अरीमा होता है, वैर होता है, सारे बहुत सारे मॉडल होते हैं, आप उनको कर सकते हो। बट इस क्लास से उसका लेना देना नहीं है, आप मिक्स मत करो चीजों को, ठीक है। टाइम सीरीज बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है।
टाइम सीरीज को दो तरफ से हैंडल कर सकते हैं, या तो आप टाइम सीरीज के स्पेसिफिक मॉडल लगाओ जैसे रीमा, अरीमा, वैर ये सब होता है, या फिर आप न्यूरल नेटवर्क से कर सकते हो जैसे कि आपका LSTM है और GRU है। इन दोनों से आप चाहो तो टाइम सीरीज को हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छा हैंडल होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है उससे भी, मतलब काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है LSTM से भी टाइम सीरीज प्रॉब्लम में। ठीक है, मैं इवन डीप लर्निंग वाली क्लास में वही करा रहा हूँ, तो वहाँ पे टाइम सीरीज हैंडल करना बताऊंगा अभी। ठीक है नितेश। हम्म। ठीक है यार, तो अब इसमें किसी को दिक्कत है इस नेप बेस में मॉडल में लोडिंग? देखो मैं तीन चीज क्लियर किया अभी तक। नेप बेस मॉडल कैसे वर्क करता है ये बताया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि जो अंडर फिट है वो क्या होता है, ओवर फिट क्या होता है, आइडियल क्या होता है, और फिर किसी मॉडल को कैसे सेव करेंगे और कैसे लोड करेंगे। इतने में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आइडियल मतलब कि जब मॉडल में टेस्ट एक्यूरेसी और ट्रेन एक्यूरेसी दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत अंतर ना हो, और एक्यूरेसी हाई हो, क्योंकि अंडर फिट में भी दोनों बराबर हो सकते हैं, मान लो दोनों को एक्यूरेसी 10-10% आ गई तो आइडियल नहीं है ना, तो अंडर फिट हो गया ना। बट आइडियल का मतलब दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो और दोनों का एक्यूरेसी थोड़ा हाई हो, लाइक 80 हो, 90 हो। ठीक है। हम्म। हाँ, पर्सनल तो नहीं बताया होगा, आइडियल बोल सकते हैं इसको। एक इसको बोलते हैं बैच वेरिएंस ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं इसको, इसको प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल, हाँ। हाँ प्रैक्टिकल, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब किसी को दिक्कत हो, अब लेट्स गो फॉर एक्यूरेसी। मॉडल को जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, ट्रेन डेटा पे बिल्कुल। हाँ देखिए ना, यहाँ पे टेस्टिंग पे मैंने किया ना, अभी टेस्ट किया ना, दोनों से स्कोर चेक किया, ट्रेनिंग का भी और टेस्ट का भी स्कोर चेक किया। तो टेस्ट का स्कोर 73 था, ट्रेनिंग का स्कोर 77 था। नहीं तो इससे कुछ करना ही नहीं है, हमें स्कोर ही चेक करना है इससे। अरे जैसे आप देखो ना, ट्रेनिंग डेटा से आप सोचो जरा ना, उसमें क्या बोलते हैं एग्जाम में हम जो टेस्ट में क्वेश्चन देंगे, क्या वो पहले बताएंगे क्या क्वेश्चन? और पहले बता देंगे तो बच्चा रट्टा मार के आएगा, फिर उसके हम एक्चुअल में एग्जाम ले ही नहीं पा रहे हैं कि वो सही पढ़ने में है या कि नहीं है। रट्टा तो कोई भी मार सकता है, 2 दिन बैठ के सेम ही चीज रट्टा मारेगा तो कोई भी मार लेगा, चाहे वो पढ़ने में ठीक हो या ना हो, समझाओ बात को या ना समझाओ, है ना। हम्म। देखो लोड हमने मॉडल किया है, मॉडल किया है, डेटा नहीं किया है। मॉडल लोड किया है, वो मॉडल ट्रेनिंग हुआ है उस डेटा के ऊपर। जैसे मैं अब बात करूं, मैंने एक बच्चे को अपने पास हायर किया, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग हो चुकी थी पाइथन पे, तो मैंने बच्चे को लिया है जो ऑलरेडी पाइथन जानता है। तो उसी तरह से वो मॉडल लोड किया है जो ऑलरेडी उस तरह के डेटा पे काम कर चुका है। ठीक है हम, हाँ हाँ। हम्म। करेक्ट, मैंने वही बताया ना, इंक्रीमेंटल लर्निंग। अगर आपका डेटा रेगुलर चेंज हो रहा है एंड यू वांट टू अपडेट योर मॉडल, दैट टाइम आपको उसको इंक्रीमेंटल लर्निंग लगाना पड़ेगा। जब भी मेरा डेटा अपडेट हो, वापस से मॉडल अपडेट हो जाए।
ठीक है, दैट इज नॉट अ लोड सेव। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो कहीं पे रख लीजिए, जैसे डायरेक्टरी तो होनी चाहिए ना। देखो, अब आपको ये थोड़ा बहुत ओएस का आइडिया है ना, आप पाइथन आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता ना। जैसे अगर मैं करूं यहाँ पे इंपोर्ट ओएस, सॉरी इंपोर्ट ओएस, स्क्रीन सोनी, अच्छा देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ import डॉट ओ एस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ एस पी डब्ल्यू डी सी, बस जस्ट राइट पी डब्ल्यू डी। देखिए पी डब्ल्यू डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, पाइथन फाइल में हूँ। तो मेरा अगर मैं कुछ डायरेक्टली रीड करना चाहता हूँ तो मेरा वो चीज़ इसी वाली डायरेक्टरी में होना चाहिए, है कि नहीं। अगर मैं इस चीज़ को, इस फाइल को डायरेक्टली रीड करना चाह रहा था, इस वाले फाइल को, तो ये फाइल मेरी इस पाइथन फाइल फोल्डर में होना चाहिए ना, तभी तो उसको मैं रीड कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर वहां पे नहीं कहीं और पे, तो मुझे उसको पाथ देना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला फाइल डायरेक्टली मेरा इसी फोल्डर में पड़ा हुआ था, इस वाले फोल्डर में पड़ा हुआ था, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं था, मैं डायरेक्टली उसको रीड कर लिया। लेकिन वो कहीं और होता, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी सेम फाइल को मैं क्या करता हूँ, NB1 है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस वाले फोल्डर में वो पड़ा हुआ था, और मेरी पाइथन जो जुपिटर नोटबुक है वो इसी फोल्डर में रन हो रही है इस समय, मतलब उसका जो लोकेशन है वो इसी फोल्डर में है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं डायरेक्टली उसको रन कर पाया। बट अभी मैं इसका लोकेशन चेंज करता हूँ यहाँ से। क्या नाम था, NB1 नाम था ना यार उसका, NB1 ये है, NB1 ना ये है, NB1.sab। इसको मैं कंट्रोल X कर देता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ फिलहाल डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पे फिलहाल पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको वापस से लोड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं इसको वापस से लोड करता हूँ, लोड नहीं हुआ, एरर आ गया, बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन एनबी, इसमें है ही नहीं, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है, मैं जिस डायरेक्टरी में भी बैठा हुआ हूं वो डायरेक्टरी यहाँ चेक की जा सकती है, पाइथन फाइल है। बट मेरा जो ये फाइल है वो इसमें अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधे ये वाला पाथ यहाँ दे देता हूँ, रीड करते समय ना यहीं पे देता हूँ एक्चुअली। और अगर मैं ये पाथ दे दूँ डायरेक्टली, अब रीड करता हूँ मैं, एक सेकेंड इसको ना, और अगर बोल दे, देखिए अब ये आ गया वापस से, है ना, क्योंकि अब मैंने क्या दिया, वो पाथ दे दिया जहां पे वो फाइल अवेलेबल थी, मॉडल वाली जो हमने सेव किया था। अरविंद, क्लियर हुआ बात आपको, ठीक है। तो अगर वो कोई भी चीज जो उसी डायरेक्ट, देखो देखो कभी अगर दिखते हो आप pd डॉट रीड CSV और फाइल नेम पास करते हो, एक मिनट यार, एक सेकेंड ना, इसमें एक लड़का है यार, बिल्कुल भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया। रिसु, रिसु आवाज आ रही है मेरी? यार तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? मैं ना, पता है मैं इतना ट्रेन से थक गया था, आया मैं सो गया। कैसा हुआ पेपर आपका? सही नहीं हुआ? अच्छा, क्या था, पाइथन पे क्वेश्चन थे ना? अच्छा, मैंने यार क्वेश्चन में ना एकदम इतना वो हो गया ना कि मैं ट्रेन में था, और उसके बाद मैं घर पे आया, फिर सो गया मैं सुबह शाम को जब जगा हूँ तो आपको देखा हूँ मैसेज एक दो आपने किया है, लेकिन मैं देख नहीं पाया। तो क्वेश्चन टफ थे क्या? क्वेश्चन आपने मेरे को भेजा है ना? अच्छा, और टाइम कितना दिए थे? अच्छा, 3 घंटा तो बहुत टाइम होता है यार। और क्या वो था, 3 घंटे टाइम दिए थे, और कितने क्वेश्चन थे? अरे यार, अब तो क्वेश्चन यार, 1 घंटे का एक क्वेश्चन दे रहे, टफ नहीं तो क्या आसान देंगे क्या फिर? अगर एक अगर 1 घंटे का एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो टफ रहेगा भाई। कहाँ पे था, किस कंपनी का था?
अरे भैया उसका क्वेश्चन बहुत टफ होता है, इन्फोसिस का क्वेश्चन बहुत टफ होता है पता है। मतलब ये वो भी होता है, क्या बोलते हैं, ये कई बार लिंक्डइन में इसके बारे में चलता भी है कि इससे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, इसका क्वेश्चन रियली टफ आता है। एक सेकंड को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करने दो। वो तो वहाँ फालतू होता है भाई, अगर एक बार आप आओगे ना दिल्ली, मतलब यहाँ पे हमारे बलिया साइड या इधर खाओगे तो आपको पता चलेगा लिट्टी चोखा असली होता है क्या है। वो तो बेकार बेचते हैं यार, फालतू बेचते हैं। हाँ हाँ, घर पे एकदम घर पे जो उबला पे जो बनाया जाएगा और एकदम घी के साथ, वो तो अलग ही लेवल होता है यार। मतलब अगर गांव आए ना तो हमारा तो गांव आने पे एकदम फिक्स है, अगर मैं 7 दिन रहा तो एक दिन, और 2 हफ्ता रहा 2 दिन बनना ही बनना होता है। हाँ रो, एकदम फिक्स है। मतलब वो गांव पे ही सही बनता है यार, दिल्ली उल्ली में तो बेकार बनता है यार। गांव पे एकदम जो उबले वो बनता है ना वो, और उसके बाद शुद्ध घी से पड़ता है उसके अंदर, उसके बाद चोखा के साथ खाओ ना, तब मजा आता है वो। या या फिर दही के साथ खाओ। हाँ, बहुत लोग दही के साथ भी खाते हैं। चलो ठीक है। तो देखो यार हम लोग हाँ यही डिस्कस किया अभी कि हमने नेब बेस्ड मॉडल बनाया। नेब बेस्ड मॉडल को हमने देखा कैसे हम सेव कर सकते हैं और कैसे पाथ में असाइन करके उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट किया। फिर हमने एक चीज देखी थी, ट्रेन एंड टेस्ट कैसे करेंगे, ये क्यों करेंगे, ये सब पता है हमें अंडरफिट ओवरफिट आइडियल लिखने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी क्या होती है। देखो क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी जो होता है ट्रू डिवाइड बाई टोटल। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, ट्रू डिवाइड बाई टोटल, एकदम बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, बहुत आसान है इसका एक्यूरेसी, बट इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बट फिलहाल केवल सिंपल एक्यूरेसी की बात करें तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक मॉडल था और जिसका टारगेट में ये था, टारगेट में ये था ऐसे, यस यस नो यस नो नो यस नो, और जब हमने प्रिडिक्शन किया तो प्रिडिक्शन में ऐसे आया, पहले आया नो, फिर यस 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 नो 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 नो, ऐसा प्रिडिक्शन आया। अब मुझे इसकी एक्यूरेसी निकालनी है। एक्यूरेसी तो कुछ नहीं करना, डिवाइड बाई टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 8। अब देखो कहाँ कहाँ सही आया है। देखो ये तो गलत है, ये सही है, 1 सही हो गया, गलत है 2 सही हो गया, 3 सही हो गया, एक्चुअली 4 सही हो गया, और 5 सही हो गया। सो 5 डिवाइड बाई 8, दिस इज योर एक्यूरेसी। सो समझ में आया, एक्यूरेसी इज वेरी सिंपल, ट्रू डिवाइड बाई टोटल, दिस इज योर एक्यूरेसी इन क्लासिफिकेशन। हाँ इसको और आगे ले जाएंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह बात करेंगे, पर नॉर्मल एक्यूरेसी यही होता है, ट्रू डिवाइड बाई टोटल। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए, एनी वन एनी प्रॉब्लम इन इट। सिंपल। अब देखो अभी बात करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे लॉजिस्टिक, तो विल डिस्कस की क्योंकि वहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर बात करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह के। बट फिलहाल तो इतना, इतने में किसी को दिक्कत है, एनी वन एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, ओके ओके वेरी गुड। अच्छा सी सारी देर, ओके ठीक है। तो देखो ये हो गया चीज, ठीक है। अब देखो अपन ये हो गया सिंपल एक्यूरेसी, बट इससे काम चलेगा नहीं, विल गो फॉर more accuracy in for classification, that will be the confusion matrix, but we will see in the logistic regression. So मैं ये कह सकता हूँ कि now we will complete naive Bayes, naive Bayes model is completed, and tomorrow we will start logistic regression. So if anyone in like just go through the recording, try to understand naive Bayes, मतलब अगर किसी को दिक्कत है तो, और you can ask tomorrow any question about naive Bayes, but I believe you have already the sense of naive Bayes. Naive Bayes is very simple, very simple actually. Actually all the models are simple, अगर आपको थोड़ी clarity हो तो. So okay, anyone any doubt in this? Are completed? एक बार फिर से बोलेंगे, आवाज बहुत कट रही है, क्या करेगा? हाँ नहीं, काफी एयरटेल के तो नहीं रहेगा, बट मॉडल अलग है बिल्कुल।
मैं कह रहा हूँ मॉडल बिल्कुल अलग है, मॉडल सेम नहीं है, हर मॉडल अलग है ना यार, उसका सेंस अलग है हर मॉडल का। चलो एक काम करते, लॉजिस्टिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पहले रिग्रेशन नहीं पढ़ाया, लॉजिस्टिक छोड़ो, कल पढ़ाएंगे डिसीजन ट्री, ठीक है। कल कल डिसीजन ट्री डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिग्रेशन पढ़ाना है तो रिग्रेशन पढ़ाएंगे फिर वो पढ़ाएंगे लॉजिस्टिक। तो कल पढ़ाएंगे अपन वो कल बात करेंगे अपन उसकी क्या बोलते डिसीजन ट्री का। तो कोई थोड़ा पढ़ना चाहे तो पढ़ के आए, फिर डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट।